नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कुछ गुंडे अपने ऑफिस के बाहर खड़े होकर सिगरेट पी रहे होते हैं। तभी वहां पर एक आदमी आता है जिसकी एबिलिटी खुद को पत्थर में कन्वर्ट करने की होती है। इस आदमी का नाम टाइटन होता है। टाइटन यूएन गुंडों के ऑफिस में घुसकर उनको बहुत बुरी तरीके से मार देता है। बाद में हमें पता चलता है कि टाइटन एक अच्छा आदमी है जो कि मशीन हेड नाम के एक गुंडे के लिए काम करता है। टाइटन बुरे काम के साथ साथ जिन लोगों की फैमिली होती है उनको नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि उसने अपनी बेटी के इलाज के लिए मशीन हेड से काफी पैसे लिए होते हैं। आखिरी में वहां अपना सारा कर्जा मशीन हेड से उतार देता है, लेकिन मशीन हेड उसको कहता है कि मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, क्योंकि तू बिना किसी सवाल के मेरा सारा काम करता है और मैं तुझे और भी पैसे दूंगा। पर टाइटन उसको माना कर देता है। जिस पर मशीन हेड टाइटन को डराता है कि मुझे तेरे घर और बीवी बच्चे की लोकेशन पता है, तो ना चाहते हुए भी टाइटन को मशीन हेड के लिए काम करना पड़ता है। वो मार्क से मदद मांगता है। टाइटन का कहना है कि वो असल में बुरा नहीं है, बल्कि वो मशीन हेड नाम के एक क्राइम लॉर्ड के लिए काम करने को मजबूर है, क्योंकि उस पर भारी कर्ज है। मार्क, जो दुनिया में बदलाव लाना चाहता है, टाइटन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, भले ही एम्बर के साथ उसके रिश्ते में इससे खटास आ रही हो। मार्क अपने मम्मी पापा से टाइटन के बारे में डिस्कशन करता है, जिस पर मार्क के फादर नोलन उसकी मदद करने के लिए साफ माना कर देते हैं, लेकिन उसकी मदर डेबी उसको सपोर्ट करती है। नोलन चाहता है कि मार्क दुनिया को बचाए, बड़े काम करे, उसके लिए यह छोटे मोटे काम है, और नोलन को लगता है कि टाइटन उसका यूज करना चाहता है, लेकिन मार्क अपनी मदर की सुनकर उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। अगले सीन में हमें द गार्डन ऑफ ग्लोब का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहां पर गार्डन ऑफ ग्लोब की सारी टीम इकट्ठा होती है। वह सभी एक मिशन से वापस आते हैं, जहां पर रेक्स ब्लास्टर अपनी विक्ट्री के जश्न में एक पार्टी रखना चाहता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैन उस पर गुस्सा हो जाता है। वह कहता है कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से आज कहीं लोगों की जान चली गई, जिसको सुनकर रेक्स और बीस्ट गर्ल और डुप्लीकेट नाराज हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हमें मार्क एंड ईवा को दिखाया जाता है, जो आपस में एक दूसरे के रिलेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर अंबार आ जाती है और मार्क को शाम में उसकी फैमिली डिनर के लिए इनवाइट करती है। लेकिन तभी मार्क को टाइटन की कॉल आ जाती है और मार्क वहां से चला जाता है, जिसकी वजह से अंबर को बहुत बुरा लगता है और वह ईवा से बोलाती है कि मुझे लगता है कि मार्क मुझे टाइम नहीं देता। पर ईवा को मार्क की सिचुएशन पता होती है। वह अंबर को समझाती है कि मार्क तुमसे बहुत प्यार कर, बस मार्क को टाइम मैनेजमेंट नहीं आता है। ईवा की बात सुनकर एम्बर खुश हो जाती है और उसको भी शाम के डिनर के लिए इनवाइट करती है। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि टाइटन और मार्क मशीन हेड के हेडक्वार्टर में अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जहां पर टाइटन बताता है कि मशीन हेड के पास रिटायर्ड सोल्जर्स हैं और उसके पास एक म्यूटेंट भी है जो उसकी हेल्प करता है उसको टेलीपोर्ट करने में। लेकिन मार्क को सब इजी लगता है और वह टाइटन को जल्दी करने के लिए बोलता है। वह दोनों एक साथ मिलकर मशीन हेड के हेडक्वार्टर पर अटैक कर देते हैं और सभी गार्ड को मारकर सीधा मशीन हेड के पास पहुंच जाते हैं। मार्क मशीन हेड को धमकाने लग जाता है, लेकिन तभी मशीन हेड उसको बोलता है कि मेरे पास काफी पैसा है और मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल तैयार हूं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहां पर 4-5 विलेन एक साथ आ जाते हैं। उनमें से एक विलेन टाइगर किंग होता है, जो कि मार्क और टाइटन हेड को बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। टाइगर किंग मार्क को मारने वाला ही होता है कि तभी डार्क लॉर्ड ऑफ गार्डियन की पूरी टीम वहां पर समान हो जाती है। वहां सभी लोग यूएन से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन विलेन काफी ज्यादा तगड़े होते हैं, खासकर कि टाइगर किंग। वहां यूएन सभी को बहुत बुरी तरीके से मारता है और बीस्ट गर्ल और इलेक्ट्रोमैन को वहां अधमारा कर देता है। अपने दोस्तों की यह हालात देखकर दी ग्लोब ऑफ गार्डियन एकदम से फॉर्म में आ जाती है और यूएन सभी विलेन को मारने लग जाती है, जो देखकर टाइगर किंग वहां से चला जाता है। लड़ाई के अंत में मशीन हेड हार जाता है, लेकिन यहां एक बड़ा ट्विस्ट आता है। टाइटन ने मार्क का इस्तेमाल सिर्फ मशीन हेड को रास्ते से हटाने के लिए किया था। जैसे ही मशीन हेड जेल जाता है, टाइटन खुद नया क्राइम बॉस बन जाता है। मार्क को एहसास होता है कि उसकी अच्छाई का गलत फायदा उठाया गया। अंत में जब मार्क अस्पताल में बुरी तरह घायल पड़ा होता है, तब नोलन की बातें सच साबित होती दिखती है, जिससे मार्क का मनोबल टूट जाता है।